नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो हमने 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखे हैं उनमें हम पिछले वीडियो से 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। पहले हम 25 क्वेश्चन लेकर आते थे तो 25 क्वेश्चन तकरीबन 10 मिनट के होते थे। तो अभी 50 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन ज़्यादा हो गए और टाइम ज़्यादा दुगना नहीं हुआ है। क्वेश्चन दुगने हो गए, टाइम दुगना नहीं किया है। टाइम सिर्फ 13 से 14 मिनट। तो हम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़। जैसा हमारे वीडियो में के शुरू में आपको बताते हैं कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर ये वीडियो देख रहे हो और पूरे अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हो तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप में इतने पेशेंस नहीं है, अगर आप संयम इतना नहीं है कि आप वीडियो को पूरा देखें तो फिर आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिसमें जज्बा होता है वो पूरा वीडियो देखेगा, साथ में नोट भी करेगा ये, और कंटिन्यूसली जुड़ा रहेगा, रेगुलरिटी के साथ जुड़ा रहेगा। और जो रेगुलर तैयारी करते हैं सिर्फ वही सिलेक्शन पा सकते हैं। और कंप्यूटर की रेगुलर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको जो हम तैयारी करवा देंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर से भी ही रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन, और हम प्रीवियस ईयर्स के हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हो वो सारे करवाएंगे। तो अभी 2000 क्वेश्चंस का टारगेट है, वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। उसके बाद अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बच जाते हैं तो वो भी आपको लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का जो अपडेट है वो आप तक पहुँचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर जॉयस्टिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर प्रोसेसर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर जॉयस्टिक होती है, ये आईसीटी का एक एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें इसको वैसे तो इसे जनरली इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर जॉयस्टिक से, लेकिन जो आईसीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों बताए गए थे इसमें। तो उस हिसाब से इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो पूरी तरह इनपुट है ना पूरी तरह आउटपुट है, ये दोनों हो जाएंगे इसमें, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड तथा खालिस्तान इनपुट डिवाइस के उदाहरण है? तो एक तो कीबोर्ड होता है तो मॉनिटर आउटपुट का है, और उसके बाद प्रिंटर भी आउटपुट का है, और माउस होता है ये इनपुट का होता है। तो इसका हो जाएगा डी। जब हम डॉक्यूमेंट में एंटरिंग के साथ एंटर की को नॉर्मली प्रेस करते हैं तो उसके अंत में क्या होती है? उसके अंत में फाइल होती है, इसका हो जाएगा ई, फाइल। अगला क्वेश्चन 84, खालिस्तान डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। तो ये खालिस्तान डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है, तो ये 84 का हो जाएगा इनपुट। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। हमने बताया था इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाले तो वो इनपुट होती है, और वो हमारे सामने अगर प्रदर्शित करे तो उसको आउटपुट कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा बी। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट कॉपी हमने आपको बार बार हर जो भी वीडियो है हर वीडियो में बार बार बता रहे हैं सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो बार बार रिपीट होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये SBI क्लर्क 2018 में आया हुआ है। तो सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेड जो आउटपुट होता है तो वो हार्ड कॉपी कहते हैं उसको, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी होते हैं। सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसका हो जाएगा डिजिटलाइजिंग से बी। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता? तो कौन सा प्रिंटर जो एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता? तो ये होता है डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक। अगला क्वेश्चन, पेरिफेरल डिवाइसेज में प्रिंटर मॉनिटर क्या कंसर्टेड है? तो इसमें हो जाएगा हार्डवेयर, हो जाएगा हार्डवेयर। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग हम पहले जो वीडियो उनमें बार बार यूज़ हो रहा है। जॉयस्टिक इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, हम बार बार बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आप दिल्ली पुलिस में आपके 10 नंबर कन्फर्म मान के चलिए अगर आप सभी वीडियो देखते हैं तो जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर उपयोग होता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होती है? तो इसका हो जाएगा ए, होम। होम की दबानी होती है।
अगला क्वेश्चन, OMR तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस काम में होता है? तो OMR का जो आप एग्जाम देते हैं वहाँ पर OMR शीट लिखी हुई होती है कि OMR शीट, तो उसका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है जो आपकी कॉपियाँ होती है, पेपर देते हैं आप, तो उसमें जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको जाँच करने में होती है। अगला क्वेश्चन, आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए खालिस्तान का रूप बदल जाता है? तो इसमें हो जाएगा सी, माउस पॉइंटर। दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। निम्न में से कौन सी पावर और ड्रा डिवाइस है? तो इसमें माउस होता है, वो पावर और ड्रा दोनों तरह की डिवाइस होती है। खालिस्तान अधिकांश कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो जो ज़्यादातर कंप्यूटर होते हैं उनका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ज़्यादातर कंप्यूटरों का एक ही तरह का जो इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड लगभग हर कंप्यूटर में होता है, तो ये अधिकांश कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि प्रयोगकर्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खालिस्तान में स्टोर की जानी चाहिए। तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। बी, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो इसका हो जाएगा CDRW डिस्क। बी, CDRW डिस्क। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD-ROM के फायदे हैं? तो इसका हो जाएगा बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD-ROM एक कम खर्चीला, इंग्लिश में कहे तो इनएक्सपेंसिव तरीका है। तो इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसकी कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज क्षमता। SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यही आपसे पूछा है कि CD की फुल फॉर्म क्या होती है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है? CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सी हो जाएगा। रोम में जो प्रोग्राम होते हैं वो स्थायी होते हैं। ये SSC MTS 2010 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र निकाल दिया जाता है, रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप क्या होती है? रैंडम एक्सेस मीडियम, एक्सेट मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, फ्रेजाइल और आसानी डैमेज्ड, महंगा स्टोरेज मीडियम। तो इसका हो जाएगा बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। इसका बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होता है। तो इसमें हो जाएगा उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। उसमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन या रिजिड इंग्लिश का वर्ड है, स्थायी रूप से स्थानिक मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो इसका हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये इलाहाबाद PO में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो यह एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिकतम तापमान में एक्सपोज की जाए? ऐसा नहीं होगा दोस्त। बी, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। तो ये बी हो जाएगा। इसमें इसके जो कंटेंट होते हैं, जो हम लिखे हुए होते हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे। अगर करंट टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो ये सभी कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, निम्नलिखित कहलाता है। इरेज मतलब उसको डिलीट करना, मिटाना, और चेंज तो बदलाव होता ही है। तो इसमें हो जाएगा सी, केवल रीड कर सकता है। ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको रोम भी कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें केवल रीड किया जा सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ना इरेज कर सकते। और जो रैम होता है, रैम में चेंज कर सकते हैं। CD-ROM का उपयोग होता है, CD-ROM का उपयोग कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। CD-ROM जो होती है उसका उपयोग कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है तो ALU, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो रैम होता है, रैम में स्टोर होता है, तो इसे स्टोरेज डिवाइस रैम हो गया कंप्यूटर का। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं।
अगर आपने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद भी जो डाटा सेव हो जाते हैं उनको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। और जो अभी बताया था वोलेटाइल रोम कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल स्टोरेज होता है रोम। अगला क्वेश्चन, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है। रैंडम एक्सेस में रोम नहीं, सॉरी रैम था। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जो अभी हमने बताया वो रैम होगा। रैम वोलेटाइल स्टोरेज होता है। तो जब, क्योंकि जिस जो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्परेरी वो स्टोर होती है। अगर वहाँ बिजली चली जाएगी तो वो डिलीट हो जाएगी वहाँ से, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्थायी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। पिछले हमने जो क्वेश्चन कराए उनमें भी आ चुका है, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, हम आपको बता रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा इसमें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी। अगला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी में कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता है, ये पहला गलत है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर वह उसमें रहता है, ये सेव हो जाता है इसमें, ये सही है सेकंड। तो इसमें हो जाएगा बी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ है, रैम का अर्थ हमने बताया, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्होंने सीडी का दूसरा नाम पूछा है, तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, सी हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है, 22 का हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल होते हैं, बी हो जाएगा इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों जो डिटेल बताने का जो क्वेश्चन होगा उसकी डिटेल बताएंगे, जो डिटेल बताने का क्वेश्चन नहीं होगा, शॉर्ट जिसको सिर्फ आंसर याद करना है उसको हम सिर्फ आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, जब पीसी पर डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ होता है? ये हो जाएगा रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में अस्थायी होता है, अगर रोम में काम करते हैं तो रोम में रीड ओनली मेमोरी, वहाँ परमानेंट होता है सेव, उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, अस्थायी रूप से क्या स्टोर करता है? रोम या रैम? क्योंकि दो ही स्टोर करते हैं अस्थायी रूप से। तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट होता है रोम, टेम्परेरी होता है अस्थायी रूप से, टेम्परेरी। तो इसमें हो जाएगा रैम। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं? इसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, तो उसको कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 25 का डी। अगला क्वेश्चन, जब पावर ऑफ की जाती है या बिजली बंद कर दी जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, वे हैं वोलेटाइल, गैर वोलेटाइल, डायनेमिक और स्टिक। तो किस तरह के होते हैं? ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल डिलीट हो जाएंगे, लेकिन गैर वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल डिलीट नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ये मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, मेन मेमोरी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अगर आपने एक बार वीडियो ढंग से देखा तो ही आपको याद हो पाएंगे, लेकिन अगर आप स्किप कर जाते हैं बीच में वीडियो को, आप कंटिन्यू नहीं देखते हैं, तो याद होना तो मुश्किल है। अगर याद नहीं होगा तो फिर आगे एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन होंगे, उस टाइम आप सोच रहे होंगे काश उस टाइम एक बार वीडियो देख लिया होता तो ये कवर कर लेते हम, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, तो इसमें हो जाएगा सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन, देरी से बचने के लिए कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो इसमें कैश, कैश का उपयोग करते हैं, ए हो जाएगा कैश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और ये सभी इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी होते हैं, सभी होते हैं इनमें, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसमें हो जाएगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा इसमें, डी माइक्रो प्रोसेसर। ये IBPS PO 2014 में आया हुआ है, इनके सामने लिखा हुआ है, जिस पेपर में आए हैं वो इनके सामने लिखे हुए हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है,
तो कौन सा होता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों होते हैं, तो इसमें हो जाएगा सी आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM का, रोम का रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, टैप, चुंबकीय हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ई हो जाएगा इसमें, इन सभी का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है कौन सी? इनमें से कौन सी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है? तो कौन सी मेमोरी है जो पावर बंद करने पर भी इरेज नहीं होती है? बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम इरेज हो जाती है, रोम इरेज नहीं होती है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, लेकिन अपनी जो सीरीज है, जो वीडियो है, वीडियो का 49 क्वेश्चन है। किसी स्टोरेज लोकेशन के आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम, बिट। तो इसको कहते हैं एड्रेस, एड्रेस सी हो जाएगा। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, नॉन चेंजेबल। तो इसको कहेंगे केवल रीड, रीड ओनली मेमोरी जो होती है, केवल रीड। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। दोस्तों, आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे सिर्फ कंप्यूटर की वीडियो नहीं, इनके साथ हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी लेके आएंगे। जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका सिलेबस, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ये सभी वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।